अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बहुत ही मज़े का बहुत ही ज़बरदस्त मोती पुलाव बनाने सिखाऊंगी। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इसको कैसे बनाना है। मोती पुलाव बनाने के लिए जो हमें सबसे अहम चीज़ चाहिए वो छोटे छोटे कोफ्ते हैं जो मोतियों की तरह नज़र आते हैं। और इसको बनाने के लिए मैं आपको बताती हूँ कि ये मैंने कैसे बनाए हैं। आधा किलो मैंने चिकन का कीमा लेके उसमें मैंने 4 खाने के बड़े चम्मच ये इस तरह भर के ब्रेड क्रम्स के मैंने ऐड किए हैं, जो घर के मैंने बनाए हुए हैं ब्रेड क्रम्स। और उसके साथ 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सूरख मिर्च और 1 टीस्पून गरम मसाला डाल के मैंने इसको दोबारा चॉपर में चॉप कर लिया था। और जब कीमा मुलायम हो गया था तो मैंने इसको ये छोटे छोटे कोफ्ते इसके पर बना लिए हैं। और बहुत इजी है ये बनाना। और इसके साथ 500 ग्राम मैंने चावल लिए हैं, और जो कि मेजरमेंट के लिहाज से 2 गिलास बनते हैं। और इसको मैंने 20 मिनट के लिए पानी में भिगो के रख दिया है। प्याज एक छोटे साइज़ का मैंने लिया है और इसको देखें ऐसे चॉप कर लिया है स्लाइस में। 2 इंच का अदरक का पीस लेके उसको भी ऐसे हमने लंबा काट लिया है जैसे चावलों में डालते हैं। 2 चिकन क्यूब हैं। 3 बॉयल एग लिए हैं, इनको भी मैंने ऐसे चॉप कर लिया है छोटे साइज़ में। 1.5 टीस्पून मिर्च ली है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकती हैं। 1.5 टीस्पून नमक है यहाँ पे। ऑयल आधा कप है। 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया, 2 दरमियानी साइज़ के टमाटर, 4 अदर सब्ज़ मिर्च, 6 लौंग, 1 फूल बादियान, 2 बड़ी इलायची, 3 सब्ज़ इलायची और थोड़ी सी दालचीनी है। ये 5 से 6 छोटे पीसेस हैं। आप अगर आपके पास बड़े पीसेस हैं तो आप 2 से 3 ले लें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक कढ़ाई में ये ऑयल ले लिया है, ये जब थोड़ा सा गर्म हो गया तो इसमें अब मैं प्याज डालने लगी हूँ। प्याज को हमने थोड़ा गोल्डन ब्राउन सा कर लेना है, थोड़ी देर हमने इसे भूनना है। प्याज देखिए गोल्डन ब्राउन से हो गए हैं। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। पानी आपने बड़ी एहतियात से इसमें डालना है क्योंकि ये ऐसे उड़ता है। ये देखें थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करने के बाद अब मैं इसे ऐसे पका रही हूँ। अब मैं इसे 2 मिनट के लिए पकाने के बाद अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर रही हूँ। टमाटर को भी ऐड करने के बाद हमने इसे थोड़ा सा हिलाना है। उसके बाद मैं इसमें सारे मसाले ऐड कर दूँगी बारी बारी। मिर्च, नमक, सूखा धनिया, ज़ीरा, जितने भी मसाले मैंने आपको बताए हैं वो मैं सारे इसमें ऐड कर दूँगी। अदरक भी साथ ही मैंने डाल दी है इसमें। और ज़ीरा, सूखा धनिया, बाकी भी जितने मसाले हैं, साबुत मसाले जो मैंने आपको बताए हैं वो भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अब देखें, और इसके साथ ही हमने चिकन क्यूब 2 चिकन क्यूब जो मैंने आपको बताए हैं वो भी डाल देने हैं। सब्ज़ मिर्चों के अलावा मैंने इसमें सारे मसाले डाल दिए। और अब हमने इसको इतना पकाना है इस तरह कि टमाटर जो हैं वो अच्छी तरह से गल जाएं और इसमें मिक्स हो जाएं। ये देखिए मसाला जो है वो तकरीबन तैयार हो गया और टमाटर भी काफ़ी हद तक मिक्स हो गए। तो अब हम इसमें कोफ्ते डाल रहे हैं। और कोफ्ते डालने के बाद भी इसे हम कोफ्तों को भून लेंगे थोड़ी देर के लिए। ये देखें कोफ्ते मैंने बीच में ही ऐड कर दिए और अब साथ साथ हम कोफ्तों को भी भूनते रहेंगे। कोफ्ते क्योंकि छोटे साइज़ के कोफ्ते हैं तो इसे हमें लाजमी नहीं कि हम इसको अलहदा से फ्राई करें। आपकी मर्ज़ी है, अगर आप चाहें तो इसे पहले भी फ्राई करके इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मैंने फ्राई नहीं किया, मैंने ऐसे ही इसमें इसको डाल दी। कोफ्तों को हमने अब 10 मिनट तक पकाना है और इसको मैं कवर करके रख दूँगी 10 मिनट के लिए ताकि ये अच्छी तरह से पक जाएँ। ये देखिए 10 मिनट हो गए कोफ्तों को भूनते हुए। और अब मैं इसमें 4 गिलास से थोड़ा सा कम पानी ऐड करूँगी क्योंकि 2 गिलास मैंने चावलों के लिए थे और उस मेजरमेंट के लिहाज से 4 गिलास से थोड़ा सा कम पानी मैंने इसमें ऐड किया है।
आप अपने चावलों के लिहाज से जो है वो पानी ऐड कर सकती हैं, वो कम या ज़्यादा हो सकता है। ये देखें अब इसमें उबाल आ रहा है, ये बॉयल हो रहा है और अब इसमें मैं चावल को ऐड करने लगी हूँ, जो कि मैंने 20 मिनट के लिए जिनको मैंने भिगो के रख दिया था। अब मैं सारे चावल इसमें ऐड कर दूँगी। अब देखिए सारे चावल मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं और इसको मैं थोड़ा सा मिक्स कर रही हूँ, हिला रही हूँ और अब इसे पकने के लिए रख देंगे जब तक कि पानी ड्राई हो जाए और 90% तक राइस जो हैं वो पक जाएं। उसके बाद फिर हम इसको दम पे रखेंगे। अभी मैं इसको कवर करके रखने लगी हूँ। ये आप देख सकते हैं कि पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो गया है और हमारे जो राइस हैं वो भी 90% तक जो हैं वो पक गए हैं। अब हमने इसमें जो बॉयल एग हैं वो ऐड करने हैं और साथ ही हमने सब्ज़ मिर्चें भी ऐड हम कर देंगे इसमें। ये देखिए जी मैं सब्ज़ मिर्चें इसमें डाल रही हूँ और अब हम इसको दम पे रख देंगे और दम के लिए हमने लो फ्लेम ही रखनी है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे इसको दम पे नहीं हमने रखना। ये देखिए जी 10 मिनट हो गए और दम लग गया है चावलों को। मोती पुलाव बिल्कुल रेडी है। आप ये देख सकते हैं कोफ्ते नज़र आ रहे हैं, अंडे नज़र आ रहे हैं और ज़बरदस्त राइस तैयार हो चुके हैं। तो चलिए मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। मोती पुलाव बिल्कुल रेडी है। ये आप देख सकती हैं, देखने में भी कितना ज़बरदस्त लग रहा है। कोफ्ते बिल्कुल मोतियों की तरह नज़र आ रहे हैं, इसीलिए इसको मोती पुलाव कहते हैं। खाने में बहुत टेस्टी है, इसे ज़रूर ट्राई करें। आपको यकीनन ये पसंद आएगी रेसिपी और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।